इजराइल का हिजबुल्लाह पर अटैक जारी। हिजबुल्लाह का एक और शीर्ष कमांडर ढेर। इजराइल ने मोहम्मद हुसैन सरूर को किया ढेर। घर में घुसकर दफन करेंगे, इजराइल का दावा। अब होकर रहेगा तीसरा विश्व युद्ध। इजराइल ने मानो हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा हो, तभी तो वह हिजबुल्लाह के एक एक कमांडर को ढेर कर देने पर तुला हुआ है। इजराइल का दावा है कि उसने बेरूत पर एक सटीक हमला कर हिजबुल्लाह के एक शीर्ष कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर की जान ले ली है। गौरतलब है कि मोहम्मद हुसैन सरूर हिजबुल्लाह की वायुसेना कमान का प्रमुख था। हालांकि लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो बेरूत के दही में हुए हमले में 2 लोगों की जान गई है, लेकिन हिजबुल्लाह की ओर से अभी तक अपने कमांडर की जान जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बेरूत में इजराइल डिफेंस फोर्सेज के एक सटीक हमले में हिजबुल्लाह के एरियल कमांड का कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर की जान चली गई। सरूर ने इजरायली नागरिकों को निशाना बनाकर कई हवाई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया था और उन्हें लीड भी किया था। आयरन स्वॉर्ड्स युद्ध के दौरान उसने यूएवी और विस्फोटक उपकरणों का उपयोग करके इजरायली नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों के खिलाफ कई आतंकवादी हमले किए थे। हाल के वर्षों में मोहम्मद हुसैन सरूर ने दक्षिणी लेबनान में यूएई के निर्माण परियोजना का नेतृत्व किया और लेबनान में यूएई निर्माण और खुफिया जानकारी एकत्र करने वाले स्थलों की स्थापना की, जो बेरूत और दक्षिणी लेबनान में नागरिक बस्ती के निकट स्थित है। वह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल इकाई में कमांडर था। उसने राडवान फोर्स की अजीज इकाई को भी लीड किया था। यमन और हुती आतंकवादी शासन की एरियल कमांड में हिजबुल्लाह की ओर से बातचीत का जिम्मा भी उसी पर था। यानी देखा जाए तो इजराइल इस टारगेट को हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मान रहा है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर इब्राहिम कुरैशी को एक हमले में ढेर कर दिया था। वो रॉकेट यूनिट का कमांडर था। इब्राहिम कुरैशी पर आरोप था कि उसने साल 2000 में 3 इजरायली सैनिकों का अपहरण कर उनकी बेरहमी से जान ले ली थी। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्सेज की एक रिपोर्ट की माने तो अब हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में सिर्फ 3 लोग बचे हैं। चीफ हसन नसरल्लाह, हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली काराकी और बद्र यूनिट का हेड अबू हली, जबकि अब तक 18 लोगों की जान इजराइल ले चुका है। आपको बता दें कि इजराइल ने अब तक हिजबुल्लाह के 2000 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है और बीते एक हफ्ते के ऑपरेशन के दौरान ही इजराइल ने हिजबुल्लाह की ज़्यादातर लीडरशिप को खत्म करने का दावा किया। जैसा कि पिछले हफ्ते बेरूत में पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोट में कई लोगों की जान चली गई और अब पूरा बेरूत खौफ में जी रहा है। और उसके बाद से इजरायली हमले में अब तक 700 लोगों से ज़्यादा की जानें गई हैं। लेबनान के 70 अलग अलग हिस्सों पर हमला हुआ है और लेबनान से अब तक करीब 1 लाख लोग पलायन कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। वहीं ईरान का कहना है कि वो लेबनान के साथ है। वहीं माना जा रहा है कि इजरायली सेना लेबनान में घुसने की तैयारी कर रही है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने दूतावास के जरिए भारतीय नागरिकों को फौरन लेबनान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। इससे भी माना जा रहा है कि संभव है कि लेबनान में कुछ बड़ा ज़मीनी अटैक हो सकता है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका और फ्रांस की ओर से 21 दिनों के सीज फायर प्रस्ताव को साफ मानने से इनकार कर दिया। नेतन्याहू का कहना है कि किसी भी हालत में इस जंग को रोका नहीं जाएगा और हिजबुल्लाह पर हमला जारी रहेगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हम अपने सभी लक्ष्यों को पूरा नहीं कर लेते, और उनमें से मुख्य है उत्तर में रहने वालों की सुरक्षित उनके घरों में वापसी। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, कतर जैसे कई और देश भी सीज फायर प्रस्ताव के समर्थन में हैं, जबकि नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनका निशाना सिविलियंस नहीं, हिजबुल्लाह के आतंकी हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ अब बिल्कुल आर पार के मूड में है और इजराइल ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि वो जब तक हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप को ख़त्म नहीं कर देता तब तक उसका ये अभियान ख़त्म नहीं होने वाला है। यानी ये लड़ाई जारी रहेगी और अगर ये लड़ाई इसी तरह जारी रहती है तो ये आशंका है कि तीसरा विश्व युद्ध कहीं शुरू न हो जाए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।